નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું આરબી ગુજરાતી યુટ્યુબ ચેનલની અંદર. ધોરણ 7 હિન્દી આપણે સ્વાધ્યાય અને અભ્યાસનું સોલ્યુશન આ વિડીયોની અંદર મેળવીશું. પ્રકરણ નંબર 6 ડૉક્ટર વિક્રમ સારાભાઈ. તો ચેનલની અંદર પ્રથમ આવ્યા છો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો. प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों की मौखिक चर्चा कीजिए. प्रश्न 1, विक्रम साराभाई ने खुद अपने नाम चिट्ठियाँ क्यों लिखी होगी? तो जवाब है उत्तर. शिक्षक विद्यार्थी से पूछते, तुम कैसे कह सकते हो कि व्यक्ति में बड़ा बनने की इच्छा बचा? विद्यार्थी, गुरुजी कहते हैं कि बच्चों के लक्षण पालने से ही दिखाई देते हैं. विक्रम साराभाई को ही लीजिए, उनमें प्रसिद्ध होने की इच्छा बचपन से ही जाग उठी थी. शिक्षक कहते, वह कैसे? विद्यार्थी कहते, 5-6 वर्षों की उम्र में उन्होंने देखा कि उनके पिता के नाम रोज बहुत सारे पत्र आते हैं. उन्होंने सोचा, कितना अच्छा हो बगैर मेरे नाम भी अनेक पत्र आए. शिक्षक कहते, परंतु उनके नाम पत्र आते कैसे? विद्यार्थी, यही तो बात थी. बालक विक्रम को भी पता था कि उनके नाम पत्र आने वाले नहीं है. तब उन्होंने खुद ही पिताजी के नाम आए कई लिफाफों पर अपना नाम लिखा और वे लिफाफे डाकघर में डाल गए. इस तरह अपने नाम पर भी अनेक चिट्ठियां आने लगी. शिक्षक, सचमुच यह घटना भविष्य में उनके महान व्यक्ति बनने की सूचक थी. प्रश्न नंबर 2, विक्रम साराभाई साइकिल पर विभिन्न कलाबाजियों करते थे. इस तरह आपको क्या करना पसंद है? तो जवाब है, मुझे छोटी छोटी कविताएं बनाकर उन्हें गाना पसंद है. चुनाव के समय अपनी मनपसंद पार्टी के पक्ष में टूक पर सवार होकर प्रचार करना मुझे अच्छा लगता है. मैं जोशीले नारे लगाता हूँ. कविता में उस पार्टी की विशेषता और उपलब्धियों में उजागर करता हूँ. मेरे इस शौक के पीछे मेरा कैसा भविष्य छिपा है यह नहीं जानता. प्रश्न नंबर 2, इस पाठ को ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए विक्रम साराभाई के बचपन की घटना अपने शब्दों में लिखिए. जवाब है, विक्रम साराभाई की उम्र उस समय 5-6 वर्ष की होगी. उनका परिवार घूमते फिरते शिमला गया था. विक्रम के पिता अंबालाल एक बड़े उद्योगपति थे, इसलिए उनके नाम प्रतिदिन ढेरों पत्र आते थे. बालक विक्रम में मन में इच्छा हुई कि उसके नाम भी रोज बहुत सारे पत्र आए. उसे बहुत लिफाफों पर अपना नाम पता लिखा और उन्हें पोस्ट ऑफिस में डाल आया. अब विक्रम के नाम भी खूब चिट्ठियाँ आने लगी. इस घटना से इस महान वैज्ञानिक के बुलंद इरादों की झलक बचपन में ही दिख मिल जाती थी. दूरदर्शन तरह तरह के हमारा मनोरंजन करता है. फिल्में, धारावाहिक, नाटक आदि के द्वारा यह हमें आनंद देता है. देशभक्ति, समाज सुधार आदि के कार्यक्रम दिखाकर दूरदर्शन समाज में जागृति पैदा करता है. दूरदर्शन पर क्रिकेट, फुटबॉल और टेनिस के मैच में देखकर हमारी खुशी का पार नहीं रहता. टीवी के कौन बनेगा करोड़पति जैसे कार्यक्रम ने सबका दिल जीत लिया है. परंतु टीवी देखने से बच्चों की पढ़ाई की बाधा पड़ती है. खेलकूद छोड़कर टीवी से चिपके रहने के कारण उसे स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है. जो चरमा पहले बुढ़ापे में आता था वह अधिक टीवी देखने से बचपन में ही आ जाता है. चश्मा, टीवी के कारण हमारा आपसी मेल जोल कम हो जाता है और हमारे हरे भरे रिश्ते सूखने लगे हैं. क्रिकेट मैच जैसे कार्यक्रमों में हमारा कितना समय बर्बाद हो जाता है इसका कोई हिसाब नहीं है. वास्तव में टीवी का उपयोग सीमित करना चाहिए. प्रश्न 3, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ शिक्षक छात्र से पूछेंगे और छात्र शब्दों को से अर्थ ढूंढकर उत्तर देने के लिए अपना हाथ खड़ा करेंगे. तो शब्द है गाथा, प्रतीक, विक्रम, 10-50, कैम्ब्रिज, भौतिक, अंतरिक्ष, प्रयोगशाला, इंटरनेशनल, मृत्यु, ऊर्जा, युवा, उत्कृष्ट, स्मारक, पुरस्कार और हवाई. तो जवाब है प्रतीक तो के चिन्ह, विक्रम तो वीरता, तत्पश्चात तो उसके बाद, कैम्ब्रिज तो इंग्लैंड का एक विश्वविद्यालय, भौतिक तो शारीरिक, अंतरिक्ष तो आकाश, प्रयोगशाला तो वह स्थान जहाँ विज्ञान संबंधी प्रयोग किए जाते हैं, इंटरनेशनल तो अंतर्राष्ट्रीय, मृत्यु तो मरण, ऊर्जा तो शक्ति, युवा तो युवक, उत्कृष्ट तो श्रेष्ठ, स्मारक तो स्मृति चिन्ह, पुरस्कार तो इनाम, हवाई तो हवा से संबंधित,
प्रश्न नंबर 4, शब्दार्थ में निर्देशित शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। इरादा, लिफाफा, ढेरो, लैस, अनुशासन, अनुसंसाधन, उपाधि। तो जवाब है इरादा। 1, हमारा इरादा हमेशा बुलंद होना चाहिए। सेकंड, लिफाफा, तो लिफाफे पर ऊपर पिताजी का नाम है। ढेरो, तो दीपावली पर ढेरों मिठाइयाँ बिकती है। सेल, हमारी पाठशाला में वैज्ञानिकों उपकरणों से लैस एक प्रयोगशाला है। अनुसंधान, तो वैज्ञानिक अनुसंधान में लगे रहते हैं। उपाधि, मैं भारत की उपाधि पाना चाहता हूँ। प्रश्न नंबर 5, दूरदर्शन टीवी देखना लाभदायी है या हानिकारक, क्यों? कारण सहित तर्क दीजिए। आज घर घर में दूरदर्शन आ गया है। अपनी लोकप्रियता के कारण वह हर परिवार में अनिवार्य बन गया है। प्रत्येक वस्तु से कुछ लाभ के साथ कुछ हानियों भी होती है, परंतु दूरदर्शन तो लाभों का बजाना है। यह हमें देश विदेश में होने वाली घटनाओं की जानकारी देता है। उन घटनाओं में जीवंत दृश्य भी दिखता है। बाढ़, अकाल, भूकंप आदि से होने वाले नुकसान दूरदर्शन पर देखकर हमारी मानवता जाग उठती है। दूरदर्शन तरह तरह के हमारे मनोरंजन करता है। फिल्में, धारावाहिक, नाटक आदि के द्वारा हमें आनंद देता है। देशभक्ति, समाज सुधार आदि के कार्यक्रम दिखाकर दूरदर्शन समाज में जागृति पैदा करता है। दूरदर्शन पर क्रिकेट, फुटबॉल और टेनिस के मैच देखकर हमारी खुशी का पार नहीं रहता। टीवी के कौन बनेगा करोड़पति जैसे कार्यक्रम ने सबका दिल जीत लिया है। ऐसा सब टीवी का उपयोग सीमित समय तक करना चाहिए। प्रश्न नंबर 1, कोष्टक में दिखाए हुए शब्दों को उदाहरण के अनुसार बल्ले पर जिसमें अर्थपूर्ण वाक्य बने। कलाबाजियों, बालक, है, लोक विज्ञान, होकर, करते, किया, वो, किया, योगदान में, गठन, बड़ा, के, पार, विकास, अहमदाबाद, भारतीय की केंद्र, उदाहरण भारतीय अनुसंधान केंद्र का गठन किया। तो उत्तर है विक्रम साइकिल पर कलाबाजियों करते थे। बीजा नंबरનું, यह बालक बड़ा होकर यशस्वी बनेगा। तीजू, उनके प्रयासों से अहमदाबाद में लोक विज्ञान केंद्र की स्थापना की। चौथों, डॉक्टर विक्रम ने भारत के विकास में उत्कृष्ट योगदान दिया। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित एक वचन शब्दों को बहुवचन बनाकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। लड़का, विधवा, नदी, नारी, माले। तो उत्तर है लड़का, लड़के। लड़के मैदान में खेल रहे हैं। किताब, किताबें, मैंने 2 किताबें खरीदी। नदी, नदियों में हमें पानी देती है। चौथा नंबर है नारी, नारियों में मधुर गीत गा रही है। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित परिच्छेद का मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। यह केवल उच्च कोटि के वैज्ञानिक ही नहीं है, बल्कि व्यवस्थाओं के बावजूद कला, शिक्षा व समाज के लिए पर्याप्त समय निकाल लेते थे। उनके ही प्रयासों से अहमदाबाद में लोक विज्ञान केंद्र एवं नेहरू विकास संस्थान की स्थापना हुई। यहाँ वह जन सामान्य की विज्ञान के प्रति रुचि जागृत करने के लिए संपर्क करते थे। तो मित्रों, तेनो मातृभाषाમાં अनुवाद आ रीते छे। तेओ फक्त उच्च कोटिना वैज्ञानिक नहोता, परंतु काममां व्यस्त रहेवा छतां कला, शिक्षण अने समाजने पूरतो समय काढी लेता हता। તેમના જ પ્રયત્નોને લીધે અમદાવાદમાં લોક વિજ્ઞાન કેન્દ્ર અને નહેરુ વિકાસ સંસ્થાની સ્થાપના થઈ હતી। અહીં તેઓ સામાન્ય માણસની જેમ વિજ્ઞાન પ્રત્યે રુચિ જાગૃત કરતા હતા। મળીશું નવા વિડીયોની અંદર, ત્યાં સુધી જય હિન્દ, જય ભારત।